ये ऐसा मुनफरिद गांव है जहां कोई बेवासी नहीं, कोई भिखारी नहीं है, तमाम कब्रें एक जैसी हैं। यहाँ पर कोई तंबाकू नोशी नहीं करता, मसाजिद में निकाह किया जाता है और शादियां बिल्कुल सादा होती हैं। हाफिज अमीन साहब जो 40 साल से इस मस्जिद के इमाम हैं और यहाँ पर खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं और दीनी तबलीग कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और ख़ास तौर पर जो सादा तरीके से निकाह होता है इस पर भी उन्हीं से मालूमात लेते हैं। कोई काम भी अचानक नहीं होता है, हर काम का एक पस मंज़र होता है। तो यहाँ 90 साल से ये इदारा यहाँ दीनी इदारा कायम है और उस दीनी इदारे में बड़े बड़े जलीलुल क़दर किस्म के असातिज़ा किराम अपने अपने वक़्त के जो असातीन फ़न थे ना, वो यहाँ पढ़ाते रहे। तो चूँकि इस किस्म के बड़े बड़े अहले इल्म जहाँ हों वहाँ उनका एहतराम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए लोगों में एक तो दीनी शऊर पैदा हो गया उन उलमा के यहाँ दर्स देने, जुमे पढ़ाने और इस किस्म के कामों से। दूसरा कि लोगों में उलमा के एहतराम का जज्बा पैदा हो गया। तो अब जब हम लोगों को कोई दीन की बात समझाते हैं तो वो उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पूरा गांव एक मसलक से ताल्लुक़ रखता है। मसलन पूरा गांव हर ज़िम्मेदार फ़र्द वो जाट होगा और अहले हदीस होगा। ये भी एक सबब है मामलात में इख्तलाफ ना होने का या मुज़ाहमत ना होने का। तो इसलिए अब हम जिस अच्छे काम की तरफ इनकी तवज्जो दिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग खुशी के साथ उस पर अमल करते हैं। ये जो आप तब्दीलियाँ आपने सुनी हैं या देखी हैं, तो इनका असल वजह यही है उन तब्दीलियों की कि यहाँ उलमा का एहतराम है, उनकी बात सुनी जाती है, उस पर अमल किया जाता है। सही। कभी ऐसे नहीं, मसलन आप देखेंगे हमारी सड़कों में कभी कोई मौसीकी नहीं चलती होगी, किसी दुकान पे नहीं, ऐसा शादियों पे भी ऐसा कुछ, शादियों पे भी नहीं और दुकानों पे भी नहीं, खा मोबाइल की दुकान हो वहाँ भी ऐसे नहीं होगा। और ख़ासतौर पे जो बाकी सोशल चेंजिंग्स आई हैं, जैसे यहाँ से सिगरेट नहीं मिलता, लोग सादगी से मसाजिद में निकाह करते हैं, कब्रिस्तान का तज़किरा हुआ और शादी ब्याह पे भी कोई ऐसी तकारीब नहीं होती, ये लोग खुश दिली से कबूल करते हैं। एक माहौल ऐसा हो गया, या फिर उसके लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई सोशल प्रेशर भी उन पर होता है? हाँ, ऐसे कोई पाबंदी तो नहीं है कि किसी को जुर्माना होता हो या कोई ऐसी बात, ये नहीं है तो पाबंदी उनकी ज़ाती तौर पर आयद करदा है। तो लेकिन कुछ ना कुछ अखलाकी दबाव ज़रूर है। मसलन हम ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने शादी के मौके पर कोई फायरिंग की या अगर कोई शादी के मौके पर आतिशबाजी की, तो हम उसके निकाह में या उसके वलीमे में शामिल नहीं होंगे, बल्कि लोगों को कहेंगे शामिल ना हो। तो इस चीज़ का फिर असर होता है, लोग कबूल भी करते हैं। एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि जहाँ फिर उन्होंने किसी ने गलती की तो उनके वलीमे में कोई भी नहीं गया, कम्मी तक नहीं गया, कुछ रिश्तेदार भी नहीं गए, उनको माजरत करना पड़ी। तो ज़ाहिर है जब एक दफ़ा ऐसा हो जाए तो फिर सब लोगों को तवज्जो हो जाती है। इस गांव में फिर उन बेटियों वाले के लिए कितनी आसानी होती होगी जिन्हें जहेज़ नहीं जोड़ना पड़ता होगा, लंबे लंबे खर्च नहीं करने पड़ते होंगे? जहेज़ तो खैर एक कौमी हमारे सारे मुल्क में ही एक लानत कह लें इसको, चाहे या यूँ कहें कि इसका गलत इस्तेमाल लानत बन चुका है। बहर सूरत कम अज़ कम ये है कि यहाँ फजूलियात नहीं है, पैसे ज़ाय नहीं होते हैं। शादी के लिए पैसे नहीं जोड़ने पड़ते होंगे? जोड़ने तो पड़ते हैं लेकिन ज़ाय नहीं होते। हाँ, ये भांड मिरासी और इस किस्म के लोग जो यहाँ बाद लोग मुजरों पे हज़ारों रुपए लगा देते हैं, ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं आता, अपने तरफ से ही नहीं आता।